नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। जैसा कि आबकारी सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की जो 405 पदों पे वैकेंसी थी, 2016 की वैकेंसी है, तभी नोटिफिकेशन आया था। उसमें आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो गए हैं 4902 अभ्यर्थी, ठीक है। 4902 अभ्यर्थी 405 पदों के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जो इसमें क्वालिफाइंग की वैल्यूएशन थी, क्वालिफाई बंदे 90 में 65 अंक ला के हुए हैं। 90 क्वेश्चंस 65 अंक लाने के बाद वो कट ऑफ में शामिल हुए हैं। 4902 लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं बरती गई थी। कई जगह केस चल रहे हैं, नीचे पूरा लिखा हुआ है। लखनऊ में हजरतगंज विभूतिखंड दोनों जगह थानों में रिपोर्ट दर्ज है। साथ ही साथ आकाश सिंह का मामला चल ही रहा है। अलीगढ़ में तो ये हुआ था 3 दिन बाद कापियां जमा हुई थी। इस टाइप के भी अफवाहें चल रही हैं और ये सच्चाई भी थी, क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर में खूब ज़्यादा छाया हुआ था। तो अनियमितता बढ़ती गई है। इसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अभी भी रिजल्ट में बदलाव हो सकता है। परिशिष्ट नंबर 2 साफ साफ बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बदलाव नहीं होता है तो फाइनली फिजिकल होगा, उसके बाद 405 पदों की वैकेंसी भरी जाएगी। तो जो 405 पद है उसके बारे में हम लोग आज पूरा ब्रीफ में जानेंगे। कब परीक्षा हुई, कब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, फाइनली फिजिकल इसका किस बेसिस पे होगा, फिजिकल कितने नंबर का होगा, क्या तैयारी करें कि फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। कितने नंबर का पेपर हुआ, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे गए, इन सारे तथ्यों पे भी बात करेंगे। 90 क्वेश्चंस 65 कट ऑफ, बहुत हाई कट ऑफ हो गया, ठीक है। आपको भी पता होगा और हम लोग भी देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छे से। सबसे पहले बड़ी बात है UPSSC एक्साइज कांस्टेबल 2016। ये तो वैकेंसी का नाम हो गया। 405 पद है, आराम से हमने लिख रखा है हैशटैग के साथ, ठीक है। 4902 अभ्यर्थी यहाँ क्वालिफाई हुए हैं। उसे भी उसी के अपोजिट में रखा गया है, ठीक है। उसी के अपोजिट में रखा गया है कि 405 बंदे क्वालिफाई, 405 पदों के लिए 4902 बंदे क्वालिफाई हुए हैं। ये बातें हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ी डिटेल्स में। तो अगर बात करते हैं एप्लीकेशन बिगिन की, तो ये हुआ था 5 मई 2016 को स्टार्ट। 5 मई 2016 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। 27 मई को, यानी 22 दिन का समय दिया गया फाइनली फॉर्म फिलअप करके और फाइनली फीस जमा करके आपको कंप्लीट कर देने के लिए। 22 दिन में आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दिए। एग्ज़ाम भी टाइम से करा लिया गया। मई चल रहा था, सितंबर में 25 तारीख को एग्ज़ाम भी हो गया। 25 सितंबर 2016 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे एग्ज़ाम संपन्न हुए, क्योंकि उस समय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लास्ट टर्म चल रहा था उनका, इसलिए ये वैकेंसी निकाली गई और फाइनली इसका पेपर भी हाल फिलहाल में करा लिया गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथा महीना नहीं लगा कि पेपर भी कंप्लीट हो गया। 4 महीने के अंदर पेपर कराने का मतलब ये हुआ कि पेपर में खूब ज़्यादा अनियमितताएँ बरती गई, चाहे वो अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर मेरठ हो। कई जगह मामले चले। अलीगढ़ में बन्ना देवी और क्वासी दोनों जगह FIR लिखे हुए हैं, बाकायदा केस चल रहा है। आकाश सिंह का केस उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध ही चल रहा है। 2016 का गवर्नमेंट थी, इसलिए 2016 का मामला भी है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स पेपर हुआ है 2016 में और 4 साल बाद 2020 में 22 अक्टूबर को फाइनली रिजल्ट जारी किया गया। उसमें 4902 बंदे क्वालिफाई दिखाए गए। 3 स्टेप में 3 बिंदुओं में निर्देश दिए गए हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। उसी के बाद आप फिजिकल की तैयारी शुरू करें, क्योंकि वहाँ साफ साफ स्टेप 2 में बताया गया है कि जो ये सारे केसेस चल रहे हैं 6/10/2020 के अनुपालन में, विभूतिखंड 577/2016, हजरतगंज 765/2017 में केस डाला गया, अलीगढ़ का क्वासी जो है 878/2016 में केस डाला गया, जबकि बन्ना देवी थाना पड़ता है अलीगढ़ में ही, ये 740/2017 में केस डाला गया। फाइनली जो रेड संख्या फर्स्ट है, ये जो डाली गई है, इसका क्रमांक है 45788/2016। 2016 में ही आकाश सिंह ने डाला था और उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध पेपर की अनियमितताओं के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई और इसीलिए साफ साफ निर्देश में बताया गया है कि इनके सुनवाई होने के बाद जो आबकारी पुलिस की भर्ती है 405 पदों पे, उसे फाइनल की जाएगी।
अगर ये लोग जीतते हैं तो पूरी भर्ती प्रक्रिया भी निरस्त होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ी क्या थी। इस समय जब ये फॉर्म आया था तो उस समय जो फ़ी थी वो जनरल और ओबीसी के लिए लगभग समान होती है, इसलिए 105 रुपये रखी गई। एससी और एसटी के लिए 65 रुपये निर्धारित की गई। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो केवल 10+2 क्वालिफाई बंदे अप्लाई कर सकते थे, यानी 12वां क्वालिफाई कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। एज लिमिट की अगर बात करते हैं, एज लिमिट बड़ा फैक्टर होता है। अगर कोई भी वैकेंसी यूपी SSSC कंडक्ट करा रही है तो वहाँ पे एज लिमिट बड़ा फैक्टर होता है। एज लिमिट का एक एक्स्ट्रा फार्मूला ये लोग रखते हैं और उसी फार्मूले के बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। एज लिमिट यहाँ काउंट किया गया है 1 जुलाई 2016 को। 1 जुलाई 2016 को जो बंदे 18 साल की उम्र पूरी कर चुके थे वो लोग फाइनली फॉर्म फिलअप कर सकते थे। और फाइनली जो लास्ट एज रखी गई है, मैक्सिमम एज, वो 40 ईयर रखी गई। 18 से 40 साल ज़्यादातर मामलों में यूपी SSSC एज लिमिट देता है। और एज लिमिट का जो हमने बताया फार्मूला इनका है वो ये है कि कोई बंदा 100 में से 60 अंक लाया, उसकी एज 18 साल है, और दूसरा बंदा है 100 में से 60 अंक वो भी लाया, उसकी एज 40 साल है। फाइनली प्रेफर किसे किया जाएगा, यानी फाइनली सिलेक्शन किसे दिया जाएगा, तो फाइनली सिलेक्शन 40 साल वालों को दिया जाएगा। क्योंकि इनका जो फार्मूला कहता है वो कहता है जो एज लिमिट क्रॉस करने वाले हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विशेष ज्ञापन है और उसमें एज रिलैक्सेशन के मामले में ये नोटिस है। ठीक है, कई बार इसके भुक्तभोगी कई लोग हुए हैं और मैं खुद भी रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। साफ साफ नोटिस आती है। अगर किसी बंदे को दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि एज लिमिट में सर ये दिक्कत आ रही है, उस पर भी बहुत जल्द ही सोल्यूशन मिलने वाला है। जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें ये सारी बातें सामने आती हैं। प्रेफर किया जाता है जो बंदा ओवर एज हो रहा है, ठीक है, उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद दूसरे की चॉइस होती है। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बाद जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, शारीरिक दक्षता के लिए आपको क्या क्या करना है। तो शारीरिक दक्षता के लिए मेल और फीमेल 2 ग्रुप बनाए गए। मेल फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 167.6 सेंटीमीटर वाले बंदे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। 152 सेंटीमीटर अगर महिलाओं की हाइट है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकती थी। अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट और ये इसकी बात नहीं है। जो ये फिजिकल की बात होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी जब पीटी हो जाएगा, प्रारंभिक टेस्ट हो जाएगा, जो प्राइमरी टेस्ट होने के बाद ही इसका काम लगता है। अब लेकिन जो प्राइमरी टेस्ट हुआ है वो केवल और केवल क्वालिफाई था, ये ध्यान रखना है, केवल और केवल क्वालिफाई था। लास्ट में मेरिट लिस्ट बननी है, वो है फिजिकल के बेसिस पे आपको, उसका हम अगले स्टेप पे बताते हैं प्रोसेस क्या है। हाइट 167.6 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 5 से ज़्यादा ही फुला सकते हैं, 85, 86, 87 जितना पहुंचा सकते हैं। ये चेस्ट हो गया। महिलाओं की चेस्ट को नहीं नापा जाता है, इसलिए चेस्ट यहाँ या ने है, ठीक है। पुरुष का वेट कभी नहीं लिया जाता है, तो यहाँ यूपी SSSC में पुरुष का वेट नहीं मापा गया है और महिलाओं के लिए वेट फिक्स किया गया है 45 किलोग्राम, इनका मिनिमम वेट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया 405 पदों पे विज्ञापन था, जिसमें से सबसे ज़्यादा फैक्टर था जनरल का। 203 पद जनरल के निर्धारित हैं। ओबीसी भाइयों के लिए 109 पद निर्धारित है, एससी के लिए 85, जबकि एसटी के लिए 8 पद निर्धारित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो आगे स्टेप लिखा हुआ है वो क्या है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ये सब कहाँ जाएंगे, तो ये लोग अनारक्षित श्रेणी में ही अपना जगह बनाते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई स्पेशल वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था 2016 में, इसलिए इनके भी बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनकी भी पोस्टें जाएंगी अनारक्षित श्रेणी से ही। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अनारक्षित श्रेणी से जाना है। विकलांग का यहाँ कोई कोटा नहीं दिया गया था, जबकि महिलाओं को यहाँ 20% का आरक्षण मिलना ही है, तो उनका भी कट ऑफ बनाया गया है। अब मैं बता दे रहा हूँ पूरा पेपर कैसे आया। तो टोटल 3 चरणों में पेपर है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 जगह से, आप पूरा पेपर देख सकते हैं। अगर पेपर की बात करते हैं, पूरा पेपर आप देख सकते हैं, ये है पेपर, ठीक है, और इस बेसिस पे आप पूरा देख सकते हैं। प्रथम चरण में पूछा गया है सामान्य हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, दूसरे में पूछा गया सामान्य बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक गणित, और तीसरे में सामान्य जानकारी यानी जीएस
जीएस जो है 30 प्रश्न पूछा गया है, मैथ जो है वो भी 30 प्रश्न पूछा गया है, साथ ही साथ हिंदी जो है वो भी 30 प्रश्न ही पूछा गया है। टोटल 30 तिहाई 90 प्रश्न हुआ और 90 प्रश्नों के लिए आपको 90 मिनट भी दिया गया था। ठीक है, 90 प्रश्न 90 मिनट। माइनस मार्किंग का प्रावधान हालांकि नहीं था, लेकिन 90 में 65 कटाव जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, 90 क्वेश्चंस 65 कटाव, जिसमें रीजनिंग नहीं इंक्लूड है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कैसा पेपर रहा होगा और कौन से वो बंदे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। 4902 बंदे जो हैं वो कैसे क्वालिफाई हुए हैं, कितनी आईक्यू लेवल उनकी तेज रही होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल का जो कट ऑफ निर्धारित हुआ है अभी, हालांकि विज्ञप्ति में बताया गया है, वो 90 में से 65 अंक पे हुआ है। ओबीसी भाइयों के लिए 90 में से 65 अंक जनरल के बराबर का ही कोटा निर्धारित कर रहे हैं, जबकि एससी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा 2 अंकों का राहत मिला है। तो एससी के लिए 90 में से 63 अंक लाने पे 85 सीटों के साथ ये लोग अपना काम बना रहे हैं। एसटी के लिए टोटल 8 ही सीटें निर्धारित हैं, ये भी 90 क्वेश्चंस में 53 प्रश्न सही करने के बाद ही फाइनली आ पाए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई फिलहाल सीट की अनाउंसमेंट पहले नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग भी 61 क्वेश्चन सही करने पे ही सब कुछ सही कर पा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, उन्हें 61 क्वेश्चन सही करने पे पास माना गया है 90 क्वेश्चंस में। भूतपूर्व सैनिक के लिए 90 क्वेश्चंस में 43 क्वेश्चन सही करना पड़ रहा है, तब जाके उन्हें क्वालिफाई माना गया 405 पोस्टों के लिए। जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 7 प्रश्न का डिस्काउंट दिया गया है। पुरुष का कट ऑफ गया है 65, ओबीसी का कट ऑफ गया है 65, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 90 में से अगर 58 क्वेश्चन सही कर पाई हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। 4902 में वो लोग शामिल हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो 2 बेसिस पे होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा हुई यानी पीटी जो हुआ है, पीटी केवल और केवल क्वालिफाई था। ठीक है, पीटी केवल और केवल क्वालिफाई था, उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग था। जो फाइनली सिलेक्शन होना है वो होगा आपका फिजिकल, कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू का प्रावधान है। इसी इंटरव्यू को हटाने के लिए भाजपा बार बार प्रयासरत थी और ये इंटरव्यू आखिरकार अब हट ही गया है। समूह ग और समूह घ में इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है, तो फिजिकल और मेडिकल के लिए एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं, जबकि जो इंटरव्यू है दूसरा फेज है उसमें 40 अंक निर्धारित हैं। नो रिटन एग्जामिनेशन कहने का मतलब है कोई लिखित परीक्षा अब नहीं होनी है, केवल और केवल इंटरव्यू और फिजिकल या फिर मेडिकल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जो हमने बताया फिजिकल या मेडिकल के लिए 60 अंक निर्धारित हैं, उसमें टोटल 3 पद दिए जा रहे हैं, दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो। दौड़, लंबी कूद, क्रिकेट बॉल थ्रो 3 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें से दौड़ के लिए लोग अक्सर क्वेश्चंस कहते हैं कितने नंबर के होंगे या फिर कितना किलोमीटर दौड़ना होगा। तो किलोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले वन रक्षक का फाइनली फिजिकल हुआ था, जिसमें से 10 किलोग्राम वेट लादने के बाद 25 किलोमीटर दौड़ाया गया 4 घंटे में। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था वन रक्षक, यूपी SSC ही परीक्षा कंडक्ट कराई थी। ठीक है, और यही आशीष मोहन अग्निहोत्री जी उस समय भी सचिव थे। 25 किलोमीटर दौड़ना था 4 घंटे में 10 किलो वेट लेने के बाद। महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर रखा गया था, वेट नहीं था, फिर भी 4 घंटे समय दिए गए थे। बहुत सारे लोगों की वीकनेस की वजह से नहीं हो पाया और 655 पदों पे ये वन रक्षक का पद आया था। लगभग बंदे क्वालिफाई तो हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली टफ था, इसलिए बहुत बंदे वैसे ही बाहर हो गए हैं। क्वालिफाई बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं, वैकेंसी भी फिलहाल कंप्लीट होने वाली है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यूपी SSC में अभी जो ये अभिकारी सिपाही है, इसके लिए कोई फिजिकल का फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि 4800 मीटर पे रेस होना है, 4800 मीटर पे रेस होगी। जो ये दौड़ है ये हमें लग रहा है 4800 मीटर आपको मिलेगा और टोटल जो समय मिलेगा आपको 25 मिनट मिलेगा।
ठीक है। 4800 मीटर रेस और 25 मिनट हमें लग रहा है समय मिलना है। लेकिन ये रेस हो सकती है 1600 मीटर, 1600 मीटर भी हो सकती है। और 1600 मीटर में आप लोगों को पता होगा कि जो बंदे 5.5 मिनट में क्वालिफाई करते हैं उन्हें फुल अंक दे दिया जाता है। लेकिन जो 5.31 से 5.48 के बीच जाते हैं उन्हें 12 अंकों का घटना तय हो जाता है, ठीक है, उन्हें 48 अंक मिलता है। तो इसी टाइप से हमें भी लग रहा है आर्मी टाइप का ये होना है। रेस हमें लग रहा है 1600 मीटर होगा। और जो हाई जंप की बात हो रही है, सॉरी हाई जंप नहीं, लॉन्ग जंप यहाँ बात हो रही है। लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट कम से कम होगा ही। लंबी कूद जो है 9 फीट, ठीक है, लंबी कूद जो है 9 फीट होगी। हमें जो लग रहा है वो 20 अंक लंबी कूद पे रखा जाएगा और 30 अंक कम से कम दौड़ पे रहेगा। 30 अंक जो है वो दौड़ पे रखा जाएगा। और जो क्रिकेट बॉल थ्रो है, क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए 10 अंक हमें लग रहा है होगा, 10 अंक, ठीक है। इस टाइप से 60 अंक हो जाएंगे। अब आप लोग किस टाइप से अपने नंबर अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जो फाइनली मेरिट लिस्ट बननी है वो आपके इंटरव्यू और फिजिकल पे ही डिपेंड करता है, जो कि 60 नंबर का फिजिकल और 40 नंबर का इंटरव्यू है। 60, 40, 100 नंबर में से अगर आपके 80 नंबर्स आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए और फाइनली सेलेक्ट अपने आप को समझ लीजिएगा। फिजिकल की तैयारी थोड़ी सी टफ है, उसे आपको डेली बेसिस पे करनी है। बस क्या करना है, थोड़ी मॉर्निंग वॉक करिए, उसके बाद धीरे धीरे रूटीन बनाइए और फाइनली दौड़ के लिए अवेयर हो जाइए। कुछ बंदे तो फिजिकल की तैयारी शुरू भी कर दिए हैं, वो केवल इतना कमेंट कर रहे हैं कितने किलोमीटर दौड़ना है। अब किलोमीटर भैया 1600 भी हो सकता है, 4800 भी हो सकता है। अगर 4800 मीटर दौड़ना है तो 4800 मीटर दौड़ने के लिए 25 मिनट आपको मिलेगा और उसमें आपको टाइम घटाने पे अंक बढ़ेगा, ठीक है, स्किल्स के हिसाब से दिया जाएगा। और जो कूद होगी 9 फीट हमें लग रहा है बिल्कुल फिक्स होगी। 9 फीट लंबी कूद होनी है। क्रिकेट बॉल थ्रो आप जानते हैं कितना फेंक सकते हैं, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर। तो जो आपको लगता हो वही होगा। फाइनली अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें से सबसे कम यही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो केसेस हुए हैं, कहाँ कहाँ केस चल रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी चर्चा में केस रहा है वो चर्चा में रहा है ये रेड संख्या ये वाला, आकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगर ये केस फाइनली हो जाता है, जीत जाता है बंदा आकाश सिंह, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी और जो बंदे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में खूब ज़्यादा तह तक धांधली हुई थी, पेपर कई दिनों तक गन्ने में बैठ के भरा गया था और ये सब क्षेत्र पश्चिमोत्तर दिल्ली साइड में हुआ था। मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, लखनऊ केंद्र बिंदु था, यहाँ भी हुआ है। कई जगह केसेस यहाँ भी आए हैं, कानपुर में भी हुआ था, वाराणसी के साइड में भी ये मामला देखने को मिला था। इस टाइप से बहुत ज़्यादा अनियमितता बरती गई थी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर भी विचार करेगा और फाइनली आपको डाउट सेशन में पूरा क्लियर करा देगा। एक्साइज कांस्टेबल के लिए अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से लिखें और चैनल को ज़रूर रूबरू करें। धन्यवाद।